सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड कल से फार्मूला वन स्टार्ट होने वाला है। बट आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी डिबेटेबल है एंड काफ़ी लोगों की जो राय है वो अलग हो सकती है। तो आपका क्या विचार है, पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपका जो कमेंट है वो ज़रूर करके जाना। आपके जो व्यूज़ है वो ज़रूर करके जाना कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मेरा इस टॉपिक का जो मेन टाइटल है वो ये है कि अगर एक फार्मूला वन चैम्पियनशिप कोई टीम ड्राइवर जीतता है तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या फैक्टर्स होते हैं, किसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी सबसे ज़्यादा जीतने के बाद क्रेडिट मिलना चाहिए एंड हारने के बाद कौन सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए, आज इसके ऊपर बात करेंगे। एंड मेरा कोई प्रायर थॉट्स नहीं है एंड जो भी मैं सोचूंगा लाइव सोचूंगा। ऐसा हो सकता है कि आज मैं जो सोच रहा हूँ वो 2-3 महीने बाद चेंज हो जाए, इस रेस के बाद ही चेंज हो जाए। तो जो भी है मैं अभी क्या सोचता हूँ इसके बारे में है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है एक फार्मूला वन में, कि जिसके ऊपर मतलब बहुत सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड जिसके ऊपर ही टीम की सब कुछ डिपेंडेंट है एंड कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वगैरह वगैरह है। मैंने जो एया है उसको सवाल पूछा भी, मैंने उसको ये भी पूछा कि तेरा 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो लगा एंड बता कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एक फार्मूला वन में। तो उसने मुझे बताया कि कार एंड टेक्निकल ये सबसे ज़्यादा बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 80% होते हैं। फिर ड्राइवर की स्किल्स आती है जो 15% होती है। फिर टीम की स्ट्रैटेजी जो है वो 3% आती है एंड मैनेजमेंट वो 2% है। बट मुझे जो लगता है ये परसेंटेज फैक्टर गलत है, क्योंकि मैंने जितना अब तक फार्मूला वन देखा है उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ एज अ ह्यूमन कि मुझे क्या लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हिसाब से मैं सही है वो मैं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने जो बोला है कि कार एंड टेक्निकल, तो हाँ ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज जो है वो लेके जाता है। बट इतना भी मेजॉरिटी नहीं कि पूरा 80% ही उसको दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कार का जो परसेंट है 35% कार का होता है एंड प्लस 15% सिर्फ स्पेसिफिक इंजन का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% जो है वो पूरा का पूरा जो है एक कार के ऊपर डिपेंड होता है कि जो टीम है वो फार्मूला वन चैम्पियनशिप जीते कि नहीं। तो पूरा का पूरा जो होता है वो कार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर जो यहाँ पे 15% लिखा है ड्राइवर स्किल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 15% नहीं है, ये 30% है। एंड क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर्स का स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फार्मूला वन में। तो ड्राइवर का स्किलफुल इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जब फार्मूला वन में जाते हो तो आप एक बेसिक जो क्राइटेरिया है वो पास कर देते हो। बट उसके बाद जो होता है, जो टॉप करेगा, जो ब्रेकिंग में अच्छा करेगा, जो टर्निंग्स में अच्छा करेगा, जो वेट कंडीशंस में अच्छा करे, तो ड्राइवर की स्किल्स जो है वो 30% मैटर करती है। एंड वो ड्राइवर स्किल तब अच्छा दिखा पाएगा, ड्राइवर की स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी तब दिखेगी जब गाड़ी अच्छी होगी। तो इसलिए गाड़ी को 50% एंड स्पेशली उसमें से इंजन को 15% एंड फिर ड्राइवर्स के स्किल को जो है वो 30%, मुझे ऐसा लगता है। फिर इसके बाद टीम स्ट्रैटेजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम स्ट्रैटेजी इसमें जो पीछे से बताने वाले हो गए या फिर पिट क्रू वाले हो गए एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसमें लाइक जितने भी टीम के जो स्ट्रैटेजिस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो रोल है वो मोस्टली यहाँ पे 3% लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है, लाइक ऑलमोस्ट 10% के करीब रोल है। एंड क्यों ये मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लाइक एक ऐसी रेस थी जहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद, शायद से वो साओ paulo थी या मैक्सिको की थी, आई डोंट रिमेंबर, बट आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पीछे की सारी टीम्स ने जो है वो क्या बोलते हैं पिट गई, बट मैक्लेरन पिट नहीं गई। एंड उसके वजह से मैक्लेरन को उस रेस में थोड़ा सा पीछे आना पड़ा क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिस्ट को थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक कर दिया। तो बट यही है, छोटी सी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट हाँ, उस रेस में भी मैक्लेरन ने बहुत गंदा परफॉर्म नहीं किया था। वो स्ट्रैटेजी थोड़ा ब्लंडर करने के बाद भी वो लोग जो है वो टॉप 10 में थे। तो डैट मीन्स कि स्ट्रैटेजी थोड़ी ख़राब हो भी गई, बट ड्राइवर्स एंड कार अच्छी होने के वजह से जो है वो टॉप परफॉर्म कर सकती है। एंड
उसके बाद मुझे जो लगता है जो रिमेनिंग 10% है वो मतलब वो ऑडियंस एंड मैनेजमेंट एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर आती है। तो ये मेरा टेक है, आप क्या सोचते हो इसके ऊपर बताना। एंड ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह क्या ही दिखाऊँ मैं, एंड फार्मूला 1 की क्लिप्स दिखाई तो भाई कॉपीराइट मार देते हैं वो लोग। बाकी सबका अलग अलग थॉट्स है। बताया था किसी ने कार को मैंने 35 बताया तो किसी ने 30 बताया था, एंड बहुत सारी चीज़ें बताया था। बट एंड इसने जो है इनका भी जो है वो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का अलग है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कोई कार को 90% भी दे सकता है कि भाई कार ही अच्छी नहीं होगी तो ड्राइवर स्किल दिखाएगा किस पे, एंड कोई कार को लाइक 20% भी दे सकता है और ड्राइवर्स के स्किल को 50% भी दे सकता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ड्राइवर्स की कार सेम होती है बट भाई एक ड्राइवर टॉप 10 में होता है, टॉप 5 में होता है, एंड एक ड्राइवर लाइक पीछे के 20 में होता है। तो सबका सोचने का तरीका अलग है, एंड मैंने जो बताया वो मेरा सोचने का तरीका है। आपका सोचने का तरीका क्या है वो आप मुझे बताना। एंड ये भी जितने भी सारे पावर पॉइंट्स हैं वो आप वीडियो को पॉज करके देखना। मोस्टली सब कुछ डेटा वगैरह दिया है इन्होंने, तो आप वो देख लेना। फिर आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके बताना, क्या पता आपका सोचने का तरीका जो है वो और अच्छा हो। बाकी चैम्पियनशिप जीतने के लिए मुझे तो लगता है कि भाई कार एंड ड्राइवर स्किल्स अगर 2 है तो उसके बाद सब सही है, एंड मैनेजमेंट अच्छा है तो भाई 90% आपके जीतने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। बाकी 10% में PR हो गया, ऑडियंस हो गया, एंड जितने भी मीडिया वगैरह हो गई वो भी मैटर करते हैं। बट वो शायद से अगर ड्राइवर की मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छी है कि वो सब हैंडल कर सके तो उसको ये बाहर की चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा 10% क्या बोलते हैं मैटर नहीं करेगी। बाकी ये सब सारे एग्जांपल्स है जो PPT में आए हैं, तो अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो यही था, बाकी आप बताना आपका क्या है। तो ये वीडियो रेस स्टार्ट होने से पहले इतना ही है कि कौन सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक फार्मूला 1 चैम्पियनशिप जीतने में। तो आपके क्या थॉट्स है कमेंट करना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय।